नाज़रीन ग्रामी, ईरान अमेरिका जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अमेरिका ने अब एक बड़ा ऐलान किया है क्योंकि सदर ट्रंप के पास वक्त बहुत कम है। सदर ट्रंप के अब जो है वो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले उसने इन तमाम चीज़ों को वाइंड अप करना है, जिसकी वजह से वो बड़े बेताब नजर आ रहे हैं और बुखलाहट का भी शिकार हैं। अब सदर ट्रंप ने आखिरी फैसला ले लिया है और उन्होंने क्या किया है कि B-2 और B-1 जो बमबार त्यारे हैं जिनका वजन 2000 पाउंड बताया जा रहा है। 2000 पाउंड कितना बड़ा ये जहाज है और ये बहुत सारे मिसाइल उठाने की सलाहियत रखता है और एक ही टाइम में ये लंबी परवाज भी कर सकता है। और इसने बहुत सारे मिसाइल अगर ईरान के ऊपर दाग दिए तो फिर ये जंग कहां जाकर रुकेगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और अब सदर ट्रंप ने ये आखिरी फैसला लिया है क्योंकि अब तक जितनी भी जंग पहले अमेरिका ईरान इसराइल के दरमियान होती रही है, वो अगर आप नोट करें और उसके बाद सीज फायर के बाद अब 20 दिन से जो दोबारा जंग शुरू है, ये तमाम को मिला लें तो ये ऐसा हथियार जो ऐसा त्यारा पहले कभी नहीं देखा गया। क्योंकि अब अमेरिका की जागसाई भी हो रही है। दूसरी जानिब देखा जाए तो अमेरिका रजीम चेंज करने के लिए इस जंग में दाखिल हुआ था और उनके अंदाजे के मुताबिक ये हफ्ते या 1.5 हफ्ते में वो सारे मामलात क्लियर करके ईरान में रजीम चेंज करके अपनी मर्जी की हुकूमत वो बिठाने जा रहा था। लेकिन उसको नहीं समझ आ रही कि ईरान ने जिस तरह रिटेलिएट किया है और जिस तरह ईरान ने जवाब दिया है तो सदर ट्रंप बुखलाहट का शिकार हुए हैं। और अब फेस सेविंग के लिए अब उन्होंने वो हथियार निकाल लिए हैं, वो हथियार निकाल लिए हैं ताकि अपने लोगों को भी मुतमिन किया जा सके, इलेक्शन लड़ना है और पूरी दुनिया को भी डराया जा सके कि अमेरिका जो है वो नाकाबिले शिकस्त है। तो सदर ट्रंप की ये बुखलाहट, एक तो यह है कि सदर ट्रंप को शिकस्त नजर आई, दूसरा सदर ट्रंप की यह बुखलाहट इसलिए है क्योंकि ये जो लोग हैं, खासकर इन लोगों ने कभी डेड बॉडीज नहीं देखी हुई। डेड बॉडीज से ये लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। तो जब अमेरिकी फौजी पहुंचे हैं, उनकी डेड बॉडीज जब ईरान ने पहुंचाई हैं अमेरिका, तो उसके बाद सदर ट्रंप जो हैं खौफजदा हुए हैं और खौफजदा होने के बाद यह फैसला लिया गया कि अब ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया जाएगा। इसके हवाले से आज एक बड़ी अहम मीटिंग भी हुई है और यह बताया जा रहा है कि बुध के रोज तक अमेरिका ईरान के ऊपर B-1 और B-2 बमबार त्यारों के जरिए बड़ा हमला करना चाहता है। और ज्यादा इतलात यह भी आ रही हैं कि अमेरिका उन जगहों पर हमला करना चाहता है जहां पर जोरी हथियार बनाए जा रहे हैं ईरान की जानिब से और ईरान अमेरिका को डर है कि ईरान कोई एटमी धमाका ही ना कर दे। तो अब फाइनल डिसीजन ले लिया गया और ये जंग अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो त्यारे B-1 और B-2 बमबार त्यारे हैं, ये 6000 तकरीबन जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये उठाकर ये सफर कर सकते हैं। 2000 पाउंड इसका वजन बताया जा रहा है। और सबसे हैरान कुन और खतरनाक बात यह है कि ये त्यारे जो हैं ये बरतानिया के पोर्ट से जो है इन्होंने परवाज भरी है और ये अब मशरक़ वुस्ता में दाखिल होंगे। तो बरतानिया ने बाकायदा तौर पर अमेरिका को जो है वो अपने अड्डे देने का ऐलान कर लिया है और पहला हमला भी बरतानिया के जो बेसिस हैं वहां से ईरान के ऊपर होने के लिए जा रहा है। अगर आप देखें, बरतानिया के जो पहले वजीर आजम थे जिनको सदर ट्रंप ने हटा दिया था, उसके बाद फौरन जो नए वजीर आजम आए हैं उन्होंने आते साथ ही अपने पहले खिताब में तमाम बेसिस अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। तो अब नेटो मुमालिक जो हैं वो भी इस जंग में ईरान के खिलाफ शामिल हो गए, आप कह सकते हैं, क्योंकि नेटो का एक बड़ा मुल्क जो बरतानिया है वो अब ईरान के खिलाफ अपनी बेसिस देने के लिए रजामंद हो गया है या उसने बेसिस दे दिए हैं। तो ट्रंप अब बरतानिया की एयर बेस से डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं और बुध के रोज की ये जो है एक डेडलाइन दी गई है कि बुध से पहले पहले या बुध के रोज ही ये हमले किए जाएंगे। पहले कहा जा रहा था जो गुज़श्ता रात गुजरी है कि अमेरिका एक बड़ा हमला करेगा, लेकिन फिर फैसला किया गया कि चंद दिन इस हमले को मौखर किया गया। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इतलात यही है कि बुध तक इस हमले को मौखर कर दिया गया है और बुध को यह हमला एक्सपेक्टेड है कि ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला हो। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी बड़ा जवाब दे दिया गया है। ईरान ने कह दिया है बरतानिया को कि उन्होंने ईरान के खिलाफ अपनी बेसिस इस्तेमाल होने दी तो ईरान जो है डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर हमला करेगा। दूसरी जानिब मिडल ईस्ट को भी ईरान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा कि आपको समझाने की बड़ी कोशिश की गई कि आप अपने अड्डे अपने मुल्कों से ख़त्म करें, जो भी अमरीकी अड्डे आपके मुल्कों में है। अगर आपके मुल्कों से या आपकी बेसिस से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा
तो इस बार सिर्फ अमेरिका की जो बेसिस हैं वो नहीं उड़ाई जाएंगी। ईरान ने वाज़े पैगाम दे दिया है कि आपके एयरपोर्ट भी उड़ेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उड़ेगा और आपके बड़े बड़े प्लाजे भी हम उड़ाकर रख देंगे। तो ये जंग अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करने के लिए जा रहा है, ये कंफर्म न्यूज़ अभी तक की आ रही है। दूसरी जानिब ईरान ने भी वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। ईरान ने कहा है एक तो ईरान को अब एटमी धमाका करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह मैंने आपको एक प्रोग्राम में बताया कि इसराइली एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और उन्होंने कहा है कि ईरान में अब ये बातें डिस्कस हो रही हैं कि खामनाई साहब जो आयतुल्ला सैयद अली खामनाई जिनको शहीद किया गया इस जंग में, उनका फतवा था कि एटम बम नहीं बनाना है, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को महदूद रखा हुआ था, दरमियान में रखा हुआ था कि ना वो धमाका कर रहे थे और ना ही एटम बम बनाने से पीछे हट रहा था। ये पॉलिसी थी सैयद अली खामनाई की। तो इसराइली जो सहाफ़ी है उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि ये पॉलिसी अब ईरान में डिस्कस हो रही है कि खामनाई साहब की जो पॉलिसी थी वो अब ख़त्म हो गई है। अब ईरान एटम बम भी बना सकता है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ईरान कोई बड़ा एटम बम का तजर्बा भी करके दुनिया के सामने अपने आप को एटमी ताकत डिक्लेयर कर दे, क्योंकि ईरान के पार्लियामेंट ने भी यही कहा है कि ईरान को अब अपने दिफा के लिए एटम बम जरूर बनाना चाहिए। करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। तो अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। अब ये जंग जो है महदूद नहीं रहेगी, इसमें बहुत सारे ममालिक अब शामिल होने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब और अमेरिका का एक मुआहदा होने जा रहा है न्यूक्लियर, जिसकी शर्त रखी है ट्रंप ने इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी अरब को शामिल करने की। अगर तो सऊदी अरब उसमें शामिल हो जाता है तो फिर सऊदी अरब को भी जो है वो एक एटमी डील में सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ आ जाएगा, जो कि ईरान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी जानिब ईरान की IRGC जो है उन्होंने वाज़े तौर पर एक पैगाम दे दिया है उन तमाम मुल्कों को जो कि अमेरिका का साथ देंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी अमेरिका का साथ देगा, जिस मुल्क से, चाहे वो बरतानिया है, सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, कोई भी मुल्क है, उन्होंने कहा जहां से भी ईरान के ऊपर हमले होंगे, ईरान रिटेलिएशन में उन मुल्कों को निशाना बनाएगा। और इस बार ईरान ने धमकी बहुत ज़्यादा खतरनाक दी है। इस बार उन्होंने कहा कि सिर्फ अमरीकी बेसिस को नहीं उड़ाया जाएगा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसेज हैं जो अमेरिका के इन मुल्कों में हैं, उनको भी उड़ाया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान ने एक और भी, मैं आखिर में आपको बता दूं, एक अहम पैगाम जारी किया है। उन्होंने जितने भी अपने ईरानी लोग हैं उनको खबरदार किया है कि वो जिस मुल्क में भी रहते हैं, अगर उन मुल्कों में अमेरिका की बेसिस उनके साथ हैं तो वो कम अज़ कम 500 मीटर इन बेसिस से दूर रहें। या अमेरिका के कोई ऑफिस है, चाहे अमेजोन का है या इस तरह का कोई भी बिजनेस अमेरिका का बड़ा ऑफिस है किसी मुल्क में, तो उससे 500 मीटर जो है वो दूर रहें, क्योंकि ईरान बड़े अटैक करने जा रहा है। तो अब सिचुएशन इंतहाई खतरनाक हो गई है। तमाम डिटेल है, आने वाले चंद दिन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अभी पहले पाकिस्तान और कतर सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन अब वो दोनों ममालिक भी बैकफुट पर हो गए हैं और ये मुज़ाकरात दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जंग बढ़ने के लिए जा रही है। तो बुध के रोज़ अमेरिका ने ऐलान किया है और दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि अगर हमारे मुल्क को निशाना बनाया जाएगा तो फिर रिटेलिएशन में बहुत सख्त जवाब आएगा, वो जवाब जो दुनिया ने नहीं देखा होगा। ये सारी सिचुएशन है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।